उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 और 2023। ठीक है दोस्तों, कक्षा 10th की बात करी गई है, यानी कि क्लास 10th की। ठीक है, लिखा हुआ है कक्षा 10th की बात की गई है। विषय है दोस्तों गणित। ये स्पेशल बैच है, गणित का स्पेशल बैच, और ये जो है आज 16 मई, ठीक दोस्तों, आज ही ये बैच स्टार्ट किया गया है, आज ही बैच ये लॉन्च किया जा रहा है। ठीक, टाइमिंग आपको पता है कि 2 बजे। ठीक है, ये सप्ताह में आपको सिर्फ 5 डेज मिलेगा, यानी कि सोमवार से शुक्रवार दोस्तों। ठीक, डेली मिलेगा लेकिन सप्ताह में 5 डेज। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, आप सभी का स्वागत है परिवार एकेडमी में। ठीक है, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो प्रश्नावली है, जो स्टार्ट है चैप्टर, वो हमने चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों द्विघात समीकरण। ठीक, अगर इस चैप्टर की बात करूं तो मैं इसकी ये अध्याय कौन सा है दोस्तों, तो ये अध्याय है आपका 4। ठीक, अध्याय कौन सा है आपका, ये 4 है। आपके गणित में जो आपके पास गणित होगा उसमें जो है अध्याय 4 चैप्टर निकालिए दोस्तों, द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण आज क्लास फर्स्ट है हमारी। ठीक है, तो दोस्तों द्विघात समीकरण में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो द्विघात समीकरण क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण में पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक से, यानी कि पहले टॉपिक से जो आपकी प्रश्नावली बनेगी, प्रश्नावली यानी कि दोस्तों पहले टॉपिक से बनेगी, पहले ही टॉपिक से बनेगी आपकी 4.1। ठीक है, 4.1 को हम कवर करेंगे, यानी कि 4.1 को। तो पहला जो टॉपिक है द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं उनका मानक रूप। ठीक, तो द्विघात समीकरण होती क्या है ये जान लीजिए आप। ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात यानी कि 2 हो, उच्चतम घातांक क्या हो, 2 हो, ऐसे बहुपद का, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, या द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप निम्न है। ये जो है आपको ax² प्लस bx प्लस के c, इस तरीके से ये जो समीकरण है ये क्या है, द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप है। लेकिन द्विघात समीकरण कैसे होगी? ठीक है, तो द्विघात, अगर मैं समीकरण की बात करूं, द्विघात समीकरण कैसे होगी, देखिए, तो द्विघात समीकरण होगी माना x² माइनस के 5x और प्लस के 6। तो इसमें जो हमारा ये है, तो ये जो 6 है ये तो हमारा अचर पद हो गया। ठीक, अचर पद आपने 9th में, कक्षा 9th में ये पढ़ा होगा, चर अचर क्या होता है। ठीक है, x जो है ये हमारी चर राशि है, और इस चर राशि की अगर घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर उसकी घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि यह जो बहुपद है ये ax² प्लस के bx प्लस के कितना है c। ठीक, जहां a, b और c ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये कैसी है, वास्तविक संख्याएं है, तथा a बराबर 0, कभी भी a बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, और x एक चर राशि है, मैंने आपसे बताया वास्तविक संख्या a तथा b, a, b तथा c को द्विघात बहुपद के गुणांक कहते हैं। ये क्या है, द्विघात समीकरण के गुणांक है दोस्तों। मैं आपसे कहने लगूं कि x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, तो आप बोलोगे a। मैं आपसे कहने लगूं x का गुणांक बताइए, x का गुणांक क्या होगा, कक्षा 9th में ये सब चीज सीखी है, तो x का गुणांक यहां से क्या है, b। ठीक, c एक हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर एक अचर राशि हो जाएगी। राइट, इतनी बात समझ में आई है। देखिए, ये जो समीकरण आई है हमारी, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में है, जैसे 9x² प्लस 5x माइनस के 6, ये एक द्विघात समीकरण का उदाहरण दिया है मैंने आपको। इतनी सी बात समझ में आ गई है। दूसरी क्या है, x² माइनस के रूट 2x, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अगर कोमा लगा के 3 माइनस के x² है तो माइनस के x² प्लस के 3 बराबर 0 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह से भाग दे दो तो x² प्लस के 3, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। समझ में आई? नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख लेना है, a, b तथा c नियत होते हैं। इनका मान क्या होता है, नियत होता है, ये परिवर्तित नहीं होते। ठीक, नियत
कोई सी संख्या नहीं होगी जो x है हमारी, जो अचर है, जो वेरिएबल है, जो ये चर राशि है, सॉरी जो चर है, वेरिएबल है, ये क्या है, ये परिवर्तित होती रहती है इसकी वैल्यू। ये है चर, x के मान पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि x का मान 1 रखोगे तो यहां से क्या है, संख्या चेंज हो जाएगी, 2 रखोगे तब संख्या चेंज हो जाएगी, 3 रखोगे तो हम निर्भर नहीं कर सकते x के मान पर। ठीक है, उन्हें वास्तविक अचर कहते हैं। ठीक, रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई द्विघात बहुपद के बारे में, समझ में आ गई ना? तो द्विघात बहुपद को आपने अच्छे से समझ लिया कि द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात के आइए एग्जाम्पल में देखिए। अब द्विघात समीकरण में यदि p इंटू एक्स एक द्विघात समीकरण है, p इंटू एक्स कौन सी है, कोई भी ले सकते हैं हम, और p इंटू एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं, तो द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप निम्न हो जाएगा। ये हमारी समीकरण है, बहुपद समीकरण मैंने आपको बताई कि a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के c बराबर 0। ठीक, जहां a बराबर 0 कभी नहीं हो सकता और a b c क्या है, ये वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक, a b और c ये क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक नंबर होते हैं। किसी द्विघात समीकरण p इंटू एक्स बराबर 0 के पदों को घातों के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त समीकरण मानक द्विघात समीकरण कहलाती है। कैसे कि आरोही क्रम में नहीं लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर उससे छोटी संख्या। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे देखिए आप, यह है एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर बराबर 9 कह सकता हूँ। ये एक द्विघात समीकरण है। अगर मैं x का मान यहां से निकालूंगा तो रूट कितना हो जाएगा, 3, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3 हो जाएगी। रूट से संख्या निकलते ही प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह को परिवर्तित करती है। ठीक है, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के कितना हो जाता है दोस्तों, 12 बराबर 0। इतनी बात समझो। देखो यहाँ पे क्या है, ये है, अब इनको हम गुणनखंड के रूप में लिखो, लेकिन ये हमारा क्या यहाँ पे उद्देश्य है, सिर्फ ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को अब मान लो हल कैसे करोगे, देखो फैक्टर करो किसके भाई, 12 के, तो 12 के फैक्टर करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 6 1। ठीक, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहां से कितना करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 1 x और प्लस के कितना हो जाएगा, 12 बराबर से यहां हो गया 0। ठीक, x हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x प्लस के यहां से 6 प्लस के 1 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस के, अब देखो यह 6 अरे क्या हो गया 7, लेकिन ये द्विघात समीकरण है तो यहां पर क्या है, 4 तिया 12 करेंगे हम, क्या करेंगे, 4 तिया 12, 7 ये वाली संख्या नहीं लेंगे, 7 तो बन गया लेकिन 12 को डिवाइड नहीं कर सका, तो कितना लेंगे, 4x प्लस के 3x और प्लस के 12, ये भी तो फैक्टर है, राइट। तो यहां से क्या हो गया, ये फैक्टर है, तो आप यहां से क्या करोगे, x कॉमन लोगे तो x प्लस के कितना हो जाएगा, 4 प्लस के 3 यहां से कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x प्लस के 4 तिया 12 होता है बराबर 0, राइट। तो यहां से हो गया x प्लस के 4 इंटू एक्स प्लस के यहां से कितना हो गया, 3 बराबर 0। ठीक, वैल्यू अगर आप निकालोगे तो x प्लस के 4 बराबर आप 0 रखोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4। ठीक, जैसे ही आप माइनस का 4 रखोगे तो बराबर में आ जाएगा 0। ठीक, और x प्लस के 3 बराबर यहां से 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 3। इस आधार पर, गुणनखंड विधि के आधार पर आप इसको बनाओगे द्विघात समीकरण को। इतनी बात समझ में आई कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार से बना सकते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, क्या होती है। ठीक है, अगर अभी हमने क्या है, स्टार्टिंग में ही हमने क्या है, द्विघात समीकरण स्टार्ट कर दी है दोस्तों। इस बैच में हमें आपको पहले क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ाना जरूरी था। ठीक, नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर सिस्टम को मैंने इस वजह से नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि नंबर सिस्टम आपने जो है पढ़ लिया, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो है 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3, वो भी 3 या 4 नंबर के, एक का आ गया तो आ गया। ठीक, लेकिन वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है द्विघात समीकरण से। ये कम से कम भी नहीं तो आपका 10-12-20 नंबर में आता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर में आता है इसका। ठीक है, तो चलिए
अब इसको क्या है बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। इस क्वेश्चन को यानी कि इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। अब देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, समीकरण 4x माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0 है। ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक, को मानक व्यापक रूप में लिखना है। मानक व्यापक रूप। अब देखो समीकरण क्या है हमारी, 4x माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2 बराबर यहां से कितना हो गया 0, राइट। अब आप कैसे करोगे, देखो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 12 बराबर में 0। हम क्या करेंगे, यहां को घटते क्रम में लिखा है हमने, जो सबसे बड़ी वाली संख्या हमने यहां पर लिखी है, ठीक है। अब क्या है, या तो आप एक काम करें, चूंकि लिख के माइनस चिन्ह से गुणा कर दीजिए, या आप कर दो माइनस चिन्ह से भाग देने पर, से भाग दोगे तब भी यही बात है भाग देने पर, और गुणा करोगे तो तभी भी यही बात होती है, राइट, ठीक है। या करके लिख लीजिए माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, राइट। क्या करोगे, गुणा करने पर, बात दोनों में एक ही है, करने पर, ठीक, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखो गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे इस प्रकार से, भाई चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ऐसे भी जो माइनस वाला वो प्लस में, आप भाग करेंगे तो भाग करके में बटे में माइनस है तो यहां से वैसे भी हो जाएगा चिन्ह चेंज, ठीक है। बात क्या है, वही बात होती है, दोनों में वही बात होती है। तो यहां से क्या करेंगे, यहां हमने करा है इतना, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 2 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये आ गई है हमारी द्विघात समीकरण, ठीक। ये मानक रूप है, मानक रूप, हमें सिर्फ मानक रूप में ही लिखना था, तो ये क्या है, मानक रूप है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। ये क्या है, ये ही हमारा मानक रूप है। तो मानक रूप हमारा इतना है। आपसे सिर्फ मानक रूप पूछा है तो आप इस रूप में लिखने के बाद छोड़ दोगे, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। तो निम्नलिखित समीकरणों को भी मानक रूप में लिखना है। पहला जो है वो कितना है, 5x स्क्वायर बराबर 9, राइट है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो यहां से 5x स्क्वायर माइनस के 9 बराबर में 0। तो ये क्या है, ये हमारा मानक रूप हो गया। क्या हो गया ये, तो ये हमारा मानक रूप हो गया, मानक रूप, राइट। यही क्या है, ये हमारा मानक रूप हो गया, यही आंसर है, ठीक। अब दूसरा देखिए, माइनस के 7x प्लस के 6x स्क्वायर बराबर में 0 है। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करोगे, पहले x स्क्वायर के गुणांक को लिखना होता है। पहले क्या है, मानक रूप में क्या होता है, मानक रूप में x स्क्वायर के गुणांक को लिखना होता है, राइट। मानक रूप में x स्क्वायर के गुणांक को लिखना होता है। तो x स्क्वायर का गुणांक लिखोगे, माइनस के कितना हो जाएगा 7x बराबर 0, राइट। क्या ये द्विघात समीकरण है, भाई x स्क्वायर अगर है तो द्विघात समीकरण है। अगर x स्क्वायर नहीं होता तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक, इतनी बात समझ में आई है। मानक रूप है, ठीक, मानक रूप यही हो गया, यही क्या है, आंसर है। आपसे देखो अगर मैं a स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c से अगर तुलना करूं, से तुलना करता हूं, ठीक है, तो यहां पे a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 और b बराबर माइनस के 7 और c बराबर कितना हो जाएगा 0। जब c की वैल्यू नहीं दी गई तो c बराबर 0 होगा। आपसे पूछे यहां पर a बराबर क्या होगा, जो a बराबर जो x का गुणांक है, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 और b बराबर यहां से कितना हो जाएगा, तो देखो b बराबर हो जाएगा माइनस के 9 और c बराबर कितना हो जाएगा 0। वैल्यू ही तो निकालनी है। अभी मानक रूप चल रहा है, गुणनखंड विधि पे हमें अभी पहुंचे नहीं है, अभी हमें फैक्टर नहीं करने, ठीक, मानक ही रूप बताना है अभी तक। अभी क्या है, क्वेश्चन को धीरे धीरे डेवलप करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहां तक मानक ही रूप निकालना है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3।
क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरणों द्विघात समीकरण है या नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरे का फर्स्ट देख लेते हैं। क्या है, 7x माइनस के 8 प्लस के 9x स्क्वायर बराबर 0, राइट। अब इसको क्या करिए, 9x को इधर लेके आइए, 9x स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस के 8 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, बताइए आप। देखो ax स्क्वायर से हम करेंगे क्या, तुलना करेंगे, bx प्लस के c बराबर 0। ये समीकरण है, द्विघात समीकरण का बहुपद है, ठीक है। इससे क्या करने पर, इससे क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, कि यह समीकरण की तुलना करने पर, या लिखिए तुलना करने पर, राइट। तो यहां पे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 9, और v बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा यहां से 7, और c बराबर कितना हो जाएगा आपका, c बराबर आ जाएगा माइनस के 8। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहां पर क्या है, x स्क्वायर की अधिकतम घात कितनी है, तो x स्क्वायर की अधिकतम घात हमारी 2 है। अगर अधिकतम घात 2 है x स्क्वायर की, तो वो द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, लिख देना है। यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है, राइट। यह द्विघात समीकरण है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए, इतनी बात समझ में आई है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं। ये क्या है, 7x माइनस के 8 बराबर 0। तो अब आप क्या हो, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से करिए, बराबर 0 से तुलना करने पर। लिख लेना यहाँ पे तुलना करने पर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप अब a बराबर 0 हो गया, और b बराबर कितना हो जाएगा 7, और c बराबर कितना हो गया यहां से माइनस के 8। हमने कहा है द्विघात समीकरण में a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 आता है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर a की वैल्यू 0 आ गई, a का मान 0 आ जाता है, तो वह दी गई समीकरण या दी गई घात, अधिकतम घात तो इसमें क्या है 1 है, अधिकतम घात 2 नहीं है। अब जब अधिकतम घात 2 नहीं है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए, इतना क्लियर हो गया है तो बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तीसरे उदाहरण का तीसरा पार्ट करिए। देखिए तीसरे का तीसरा क्या है, 10x स्क्वायर माइनस के 7 बराबर कितना है 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर ऐसे लिखिए। तो यहां से तुलना करोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 10, और b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 7, और c बराबर कितना हो जाएगा, तो c की जो वैल्यू आ जाएगी c बराबर 0। तो देखो a को छोड़कर b की वैल्यू 0 आ जाए तो चलेगा, c की वैल्यू 0 आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन a की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है हमारी इसमें, तो वह 2। तो यह द्विघात समीकरण है। हम ये कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। इतनी बात समझ में आ गई, ये समीकरण है, राइट। यह क्या है, द्विघात समीकरण है। इतनी बात समझ में आई है आपकी या नहीं? अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी है दोस्तों। चलिए अब क्या है, अब बनाते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है, x स्क्वायर बराबर 8x माइनस के 9 है। तो आप क्या कर सकते हो, x स्क्वायर यहां पे क्या है माइनस के 8x और माइनस वाला बराबर से इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0 की तुलना, लिखिए की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर
से करने पर, राइट, ने पर। तो यहां से क्या है, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो a और ऊपर क्या है a बराबर 1 है गुणांक में, ठीक है। b बराबर यहां से क्या हो जाएगा -8 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, तो घात की अगर मैं बात करूं तो घात जो है वो हमारी 2 है, अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात जो है वो हमारी 2 है। तो यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, राइट, यह क्या है, द्विघात समीकरण है। इतनी बात पसंद आई, अच्छे से समझ में आया। तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है, इतनी बात चल गई आपको। अधिकतम घात है तो यह द्विघात समीकरण है, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या है, इसका जो है पांचवा जो एग्जाम्पल है वो बनाइए। देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 0 है, तो यहां से आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ये आएगा माइनस के कितना हो जाएगा 0 बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 10 बराबर में 0। तो इसको क्या करोगे, की तुलना लिखोगे और ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से करने पर, राइट, इतना समझ में आ गया, से करने पर। तो a बराबर कितना है 1, v बराबर कितना है, तो b बराबर कितना है 0 है और c बराबर कितना है हमारा -10। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है, ठीक, बताइए आप, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखो अधिकतम घात कितनी है हमारी, तो अधिकतम जो घात है हमारी वो तो 2 ही है, अधिकतम अगर मैं घात की बात करूं तो वो है 2। तो यह द्विघात समीकरण है, अगर घात 2 है तो क्या हो जाएगी द्विघात, यह द्विघात समीकरण है, इतना लिखेंगे आप, द्विघात समीकरण है, राइट। इतना समझ में आ गया है आपकी, इतना समझ में आ गया तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है दोस्तों। 5 के बाद अब बारी किसकी है, 6 की है। देखिए 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 7 एक्स प्लस के 1 बराबर कितना हो गया 0 की तुलना, ठीक, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से करने पर, इतना समझ में आ गया, इतने की तुलना इतने से करने पर, राइट, इतनी बात समझ में आई है आपकी। तो यहां से क्या है, a बराबर कितना हो जाएगा 2/3 और b बराबर कितना हो जाएगा √7 और c की जो वैल्यू हो जाएगी प्लस के 1। तो हमारी जो अधिकतम घात है वो कितनी है, अधिकतम जो घात आई है हमारी वो आई है हमारी 2। अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, ठीक, यह क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, ठीक, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। इतनी बात समझ में आई। अगर अधिकतम घात 2 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 0 हो गया तो दोस्तों वो द्विघात समीकरण नहीं होने की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 का कौन सा है 7वां। अब देखिए इसको 7वें को, ये क्या है, √3 एक्स स्क्वायर है प्लस के 1/√3 एक्स और प्लस के यहां से कितना है √3 बराबर में 0। अब आपसे क्या पूछा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं ये बताइए। देखो अधिकतम घात हमारी 2 है तो हम यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर, की तुलना लिखो इतने से करने पर, राइट, करने पर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, आपका मान आ जाएगा √3 और v की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 और c का मान यहां से कितना हो जाएगा बताइएगा,
सी बराबर हो जाएगा रूट 3। ठीक, तो अधिकतम जो घात आई है हमारी इसकी कितनी आ गई है, अधिकतम घात आई है हमारी यहाँ पर कितनी, 2। एक्स स्क्वायर की घात अधिकतम कितनी है, 2 है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यहां लिख दीजिए। उत्तर में क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है, या दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है, दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है, ऐसे लिखिए। यह समीकरण या यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह समीकरण लिख लीजिए या यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात ठीक समीकरण है। इतनी बात समझ में आई है आपकी, यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्लियर हो गई ना, अधिकतम घात हमारी 2 हो गई। यहां से आपकी बात जो है इतनी क्लियर हुई है या नहीं? अगर आपको क्लियर समझ में आया है या आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है द्विघात समीकरण से, अभी आप जो फोकस करिए सिर्फ द्विघात समीकरण पे ही फोकस करना है। क्या पढ़ना है इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण पर ही फोकस करना है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण कौन सा है, 4। जांच कीजिए कि समीकरण, ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण है या नहीं है, और कारण भी बताना है। साथ ही साथ क्या करना है, कारण भी बताना है। तो देखिए समीकरण क्या दी गई है एग्जाम्पल नंबर 4 में, x माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस के 2 बराबर x माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस के 1। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इनकी दोनों पदों की गुणा इन दो पद से करिए। देखो x की गुणा आप x से करोगे, माइनस ये दोनों प्लस के है तो प्लस का चिन्ह लगाओगे। 2 की गुणा आप किससे करोगे, x से। माइनस 1 की गुणा x से भी होगी, और माइनस प्लस माइनस ए माइनस 1 की गुणा 2 से भी होगी। बराबर में क्या करना है, आपको बराबर लगाना है। इधर भी क्या करना है, x की गुणा x से करोगे और प्लस प्लस चिन्ह प्लस का आएगा, फिर आप x की गुणा 1 से भी करोगे। माइनस के 3 की गुणा आप x से भी करोगे और माइनस के 3 की गुणा आप प्लस के 1 से भी करोगे। दोनों तरफ अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ गुणा ही की है। देखिए x की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर, और 2 की गुणा x से होगी तो 2x, माइनस 1 की गुणा x से होगी तो माइनस के 1x, और माइनस के 1 की गुणा 2 से होगी तो 2 ही करना 2। इतनी बात समझ में आई। x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से x हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हो जाएगा माइनस के 3x और माइनस के 3। हमने कुछ नहीं किया है, अभी सिर्फ गुणा ही की है। इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है बात। तो देखिए अगर क्लियर हो गई है तो आपको क्या करना है, यहां x स्क्वायर है। ठीक, तो अभी आप x स्क्वायर देखिए, एक ये है, एक में से सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का x बचेगा खाली, और माइनस के 2 बराबर यहां से x स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, x प्लस का है और 3x माइनस का है, तो यहां से हो जाएगा माइनस के 2x, और ये हो जाएगा माइनस के 3। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है ना, तो देखिए यहां से ये माइनस हो जाए, इन सारे वाली समीकरणों को इधर उठा के लेके आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2, या आप ऐसे लिखिए और एक बार करिए, एक्स स्क्वायर के दोहरे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के नजदीक यहाँ माइनस का है तो इधर आके प्लस के हो जाएगा, और माइनस का 2 है तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 बराबर में 0। राइट, ये तो कट गया। तो अब क्या होगा, 2 और 1 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 1 बराबर 0। ठीक, तो क्या यह मतलब अधिकतम घात यहां पर कितनी होगी। ठीक, तो देखो इतने 3x प्लस 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट, इतनी बात समझ में आ गई। से करने पर तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा 0, और v बराबर कितना हो गया यहां से 3, और c का जो मान आया वो आया आपका क्या आ गया है 1। तो यहां पे क्या है, a बराबर 0 आया है। ठीक, लेकिन अगर द्विघात समीकरण होती तो a का मान 0 नहीं आता। सीधी सी बात है, कारण स्पष्ट हो गया।
ठीक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो तो इसमें, तो यहां पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या है, शून्य। तो a बराबर क्या हो गया, 0 है। तब यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर, समझ में आया ना कि यह जो समीकरण दी गई है यह द्विघात समीकरण नहीं है। अधिकतम घात 1 है, हमें चाहिए थी अधिकतम घात 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या करना है देखिए, ये भी बताना है कि जांच कीजिए कि समीकरण x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2x इंटू एक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 5 है, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे और बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस के 3। चूंकि में लिख लीजिए आप 1 प्लस a इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, राइट। चूंकि में लिख लीजिए ये एक सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस के 2 गुणा एक्स प्लस के 1 बराबर में 2 की गुणा करोगे आप 2x माइनस के 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यहां से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के 2x और इधर लेके आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस के 6 बराबर में 0। देखो 2x से 2x कट गया तो x स्क्वायर 6 रे कितना हो गया 7 बराबर में 0 की तुलना आगे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट। इतना समझ में आया। तो यहां से a का मान कितना हो गया 1, यहां से b बराबर कितना हो जाएगा तो 0 बराबर में था, और यहां से c बराबर कितना हो गया है 7। ठीक, तो अधिकतम घात कितनी है हमारी, तो अधिकतम जो घात है इसमें, अधिकतम घात की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अधिकतम घात यहां पर कितनी है, तो यहां पर 2 है। तो मैं ये कह सकता हूं यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है, राइट। इतनी बात समझ में आई। अगर ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना वो कितना है बताइएगा। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है हमारा 1, राइट। 0 नहीं है, तो जब वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या है a बराबर 0 नहीं है, तो a का मान कितना आया है 1, तो ये क्या है द्विघात समीकरण हो गई हमारी, राइट। समझ में आ गई इतनी बात। अगर ये क्लियर हो गया है आपके कि हाँ ये द्विघात समीकरण है तो कैसे है, देखो सारी चीजें बता दी मैंने, इसमें कुछ भी नहीं है छिपाने के लिए, सीधी सी बात है भाई। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा आपसे a बराबर 0 है, आप कह सकते हो कि नहीं है, कि a बराबर क्या है 1 है, तो b बराबर कितना है 0 है, b का मान 0 है, हाँ तो b का मान 0 हो इससे कोई मतलब नहीं, c का मान भी 0 आ जाए उससे भी कोई मतलब हमारा नहीं है, बस एक्स स्क्वायर होना चाहिए और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 बनाइए, क्या कहता है, जांच कीजिए कि समीकरण x माइनस के 1/x बराबर 6 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए बनाते हैं इसको भी, एग्जाम्पल नंबर 6 को भी। समीकरण क्या दी गई है, x माइनस के 1/x बराबर 6। आप एलसीएम लोगे, x ऊपर x की गुणा करोगे x से तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 6। आप कैची की गुणा करोगे, इसके बटे में 1 मानोगे और कैची की क्या करोगे इस तरीके से गुणा, तो ये हो जाएगा x की गुणा 1 से करोगे तो x ये हो जाएगा, और बराबर में 6 की गुणा x से होगी तो 6x हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 1 बराबर 0। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है भी या नहीं, तो यह द्विघात समीकरण है,
क्या है, यह द्विघात समीकरण है। कैसे है देखो, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से करने पर इतनी बात समझ में आई, इतने से करने पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर 1 और b बराबर कितना हो जाएगा -6 और c बराबर कितना हो जाएगा -1। देखो ऊपर वाली समीकरणों से तुलना कर रहे हैं, ठीक। x के गुणांक में जो संख्या है b है, तो b का मान कितना है -6 और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है, तो ऊपर क्या है a बराबर 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये निकल गया, तो हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि अधिकतम जो घात है ना हमारी, जो अधिकतम घात है एक्स स्क्वायर क्या है, शून्य नहीं है। या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, गुणांक जो है वो हमारा क्या है, शून्य नहीं है, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं है, यानी कि a बराबर 0 नहीं है। तो जब a बराबर 0 नहीं होगा तो यह क्या होगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी आपकी, ठीक। इतना समझ में आया। अगर ऐसा नहीं है तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। क्लियर होगी ना यहां से बातें, इतनी बात समझ में आई है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। कौन सी द्विघात समीकरण होगी वो भी मैंने आपसे बता दिया है। अगर अधिकतम घात x है, x की है 2, x की घात 2 है, अगर अधिकतम घात 2 है तो वहां पे क्या होगा, द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। अगर अधिकतम x स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाता है किसी कारणवश, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब बनाइए एग्जाम्पल नंबर 7 को। एग्जाम्पल नंबर 7 को जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्तों। उदाहरण चल रहे हैं, देखिए समझिएगा, ध्यान से प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, क्या है, 5x की घात 2 प्लस के 6x प्लस के 9 बराबर कहां से, यहां से 4x स्क्वायर प्लस के 8x और यहां से कितना हो गया है 7। इतनी बात समझ में आई। आप ये जो समीकरण है इसको बराबर से इधर लेके जाइए, सारी समीकरण को, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे आप। ये है 5x स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर वाले इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक। प्लस का लिखोगे 6x और ये हो जाएगा माइनस का इधर आगे, प्लस का 9 लिखोगे और माइनस का 7 हो जाएगा बराबर से इधर, बराबर से हो गया बराबर में 0। बराबर में क्या हो गया है, तो बराबर में हो गया है 0। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर क्या है, 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो आपका क्या बचेगा, x स्क्वायर, राइट। 8x में से 6x जाएगा तो माइनस के 2x बचेगा और 9 में से 7 जाएगा आपका तो कितना बचेगा, 2 बराबर में 0। की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। तो यहां से a बराबर कितना होएगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा। यहां से b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2 और यहां से c बराबर कितना हो गया, माइनस के 2, यहां से भी माइनस के 2, ठीक। a b c यानी कि तीनों की वैल्यू निकल गई है, ठीक। यहां पे अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम अगर मैं बात करूं अधिकतम घात की, बताइएगा जल्दी से। तो अधिकतम घात यहां पर कितनी है, तो अधिकतम घात है हमारी 2, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं इस प्रकार से, तो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, यानी कि शून्य नहीं है। शून्य नहीं का मतलब क्या है कि a बराबर क्या है, 0 नहीं है। तो a बराबर कितना है, 1। तो हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हाँ बोलोगे, हाँ जी यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, ठीक। समझ में आया अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार में, तो आप क्या करिए, दोबारा से वीडियो देखिए फिर से,
पीछे को वीडियो कीजिए और पीछे से फिर दोबारा देखिए। जितनी बार समझ में नहीं आएगा उतनी बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा 100%। आपका फोकस क्या है, पढ़ाई पर नहीं है, इस वजह से आपकी समझ में नहीं आएगा। फोकस करिए पढ़ाई पे, क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने क्या समझा है पहले उसको समझिए, ठीक है, तब आपकी समझ में आएगा। तो बनाइएगा एग्जाम्पल नंबर। अब 7 के बाद कौन सा बनाना है, 8। उदाहरण नंबर 8 बनाने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, देखिए ये है x की घात, सॉरी ये तो बहुत सारी समीकरण हैं, ठीक, और इतने सभी द्विघात समीकरण है, परंतु x की घात 3 प्लस 6x की घात 2 प्लस 4x प्लस के 1 बराबर द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? यह बताना है, ठीक, यह हमें बताना है कि ये क्यों नहीं है। भाई ऊपर वाली कह रहे हैं कि ये हो है समीकरण और ये नहीं है, तो ये क्यों नहीं है ये हमें बताना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। देखिए अब मैं आपसे बात करूं एग्जाम्पल नंबर 8, और एग्जाम्पल नंबर 8 में इस वाली समीकरण को पहले मान लीजिए आप फर्स्ट, और ये बाद वाली जो समीकरण है यहां से यहां वाली, इस वाली समीकरण को मान लीजिए सेकंड, बाद की जो समीकरण है इसको मान लीजिए आप थर्ड, और ये जो समीकरण है इसको मान लीजिए आप फोर्थ, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिर इसके बारे में बात करेंगे हम कि ये नहीं है फिफ्थ, कि क्यों नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे, ये है कैसे है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो 3x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 4 बराबर कितना है 0 की तुलना, राइट, की तुलना क्या करोगे आप, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया 1 और c बराबर यहां से कितना हो गया 4। जो हमारी अधिकतम घात आई है, अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात है हमारी 2। तो अगर अधिकतम घात 2 है और a बराबर 0 नहीं है, x का गुणांक हमारा 0 नहीं है, तो जब हमारा x का गुणांक 0 नहीं है तो यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक, कि ये जो है द्विघात समीकरण है पहला। फिर दूसरा जो हमने माना है उसको लिखिए, क्या है, हमने माना है √2 x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 1/3 बराबर 0। इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। तो यहां से a बराबर कितना हो गया √2 और b बराबर कितना हो गया यहां से 7 और c की जो वैल्यू आएगी माइनस के 3। अधिकतम घात कितनी है हमारी, अधिकतम जो घात है वो हमारी 2 होनी चाहिए बस। अगर अधिकतम घात 2 है तो समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, ये द्विघात समीकरण है। तो अब बनाते हैं कौन से को, इसको, ये जो हमने तीसरी समीकरण मानी है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमने जो तीसरी समीकरण मानी है, तीसरी वाली, ठीक, ये हमने 2 को कर लिया है, इसको 2 को हमने बना लिया है। तो तीसरी को देखिए, अब तीसरी क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक, तीसरी जो है वो क्या है हमारी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस के क्या है, माइनस √5x प्लस के 1/2 माइनस के
रूट 5x प्लस के 1/2 बराबर में 0। यही है ना भाई, यही समीकरण है। ठीक, समझते रहे ना। तो की तुलना ax स्क्वायर, राइट, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर इतना समझ में आ गया। तो यहां से a का वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -√5, -√5 हो गया। c बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो c की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/2। तो अधिकतम जो घात आई है यहां पर कितनी है, अधिकतम जो घात आई है हमारी वो कितनी है 2 है। ठीक, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है, उसने बताया है द्विघात समीकरण है। अगर आपसे मैं अगर यहां पर क्या कर देता, आपको डायरेक्ट चौथी पांचवी समीकरण बता दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं समझा रहा हूं, प्रश्नावली में ज्यादा ना समझाना पड़े, इस वजह से एग्जाम्पल में ज्यादा समझा रहा हूं। हर क्वेश्चन को क्या है विस्तार से समझा रहा हूं। ठीक, तो चलिए अब क्या है, इसकी जो समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 0। ठीक, फोर्थ जो है x स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 0 की तुलना हर क्वेश्चन को लिख रहा हूं, हर क्वेश्चन को हर तरीके से, x स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर कितना हो जाएगा 0 और c बराबर आपका हो जाएगा -36। तो अधिकतम घात कितनी हो गई, यहां से अधिकतम जो घात हो गई हमारी वो कितनी हो गई है 2। अधिकतम घात अगर 2 है तो यह द्विघात समीकरण है, राइट। इतना समझ में आया। अगर अधिकतम घात है 2 तो द्विघात समीकरण है। अब इसी में क्या था, देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ, तो अब ये समीकरण है हमारी x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 1। अब देखो ये समीकरण है x की घात 3 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, देखियो करो, की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर। ठीक, तो इतने की तुलना थोड़ी ना करेंगे, तुलना होती है पूरी समीकरण की। ठीक, तुलना होती है पूरी समीकरण की, इस वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखो इसकी जो अधिकतम घात है ना, अधिकतम जो घात है इसकी वो कितनी है, तो अधिकतम घात है 3। अब 3 घात है तो इस कारण से ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अगर द्विघात समीकरण होती तो इसकी क्या है 2 घात होती। ठीक, तो यह है, इसलिए लिखोगे, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, राइट। इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों। ठीक, समझ में आया कि द्विघात समीकरण क्या है। ठीक, हमने समझ लिया अच्छे से कि मतलब द्विघात समीकरण कौन सी होती है, किस प्रकार से द्विघात समीकरण निकालते हैं। ठीक है, x का गुणांक किस तरीके से निकालेंगे, अचर पद या चर पद क्या। ठीक है, आज हमने क्या कर लिया दोस्तों, एग्जाम्पल को कवर कर लिया है। ठीक, तो दोस्तों कल बनाएंगे हम इस प्रश्नावली को, एक्सरसाइज नंबर 4.1 को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों कल। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है
और अपने दोस्तों को सभी को क्या कर देना है, शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद।